वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़ा रिलीफ ऐलान। अप्रैल में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिक को 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी रकम बराह रास्त मालिक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। शहरी ऐप के जरिए अपनी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन चेक कर सकेंगे। 15 दिन में मोटरसाइकिल अपने नाम मुंतकिल करने की हिदायत। तेल की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र टारगेटेड सब्सिडी का फैसला। छोटे काश्तकारों को भी 1500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का छोटे काश्तकारों के लिए बड़ी सब्सिडी ऐलान। कहा, महकमा ज़राअत सिंध के पास 3,36,000 छोटे काश्तकार रजिस्टर्ड हैं। छोटे काश्तकारों को एक माह के लिए सब्सिडी दी जाएगी। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1500 रुपये फी एकड़ अदा किए जाएंगे। टारगेटेड सब्सिडी का बोझ सूबों को खुद उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस में शहरियों के लिए मुफ्त सफ़र। किसानों के लिए डीजल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 20 लीटर तक 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी। यह सब्सिडी माहाना 20 लीटर पेट्रोल के इस्तेमाल पर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ पर खराज तहसीन। हुकूमत का आज़म मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ट्रेन किरायों में इजाफा न करने का फैसला। डीजल की कीमतों में इजाफे के बावजूद माली बोझ खुद बर्दाश्त करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाते में मना कर दिया। इस फैसले के तहत इकॉनमी और एसी समेत तमाम क्लासेस के किराए बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिया। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में अवाम के दिल जीत लिए हैं। ये फैसला आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा है। इस्लामाबाद में एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त करने का ऐलान। कल से इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आइंदा 30 रोज़ के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, ये इकदाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर अवामी रिलीफ के लिए उठाया गया है। इस सहूलत के अखराजात वज़ीर दाखिला बर्दाश्त करेगी। इस मनसूबे के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं ताकि शहरियों को महंगाई के दौर में सफरी सहूलत फराहम की जा सके। खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल और डीजल दस्तयाब ही नहीं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। 3 हफ्ते में आवाम को पेट्रोलियम कीमतों में 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। हुकूमत किफ़ायत जारी इक़दाम पर अमल पैरा है। खलीजी ममालिक की कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 133 रुपये 23 पैसे इजाफा हो गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर 458 रुपये 40 पैसे मुकर्रर हो गई। फ़ी लीटर डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे हो गई। यकम मार्च से लेकर अब तक 129 अरब सब्सिडी दे चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह के लिए 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत का ऐलान। जेट फ्यूल, लाइट डीजल और मिट्टी का तेल भी महंगा हो गया। हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये 2 पैसे इजाफा कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत 476 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 517 पैसे 17 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की कीमत भी 29 रुपये 62 पैसे इजाफा। नई कीमत 365 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 395 रुपये 3 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा। ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजिरान कराची का पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जावेद शम्स का कहना है कि महंगाई से 13% कारोबार बंद हो चुका। बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डीजल में 186 रुपये इजाफा जुल्म है। महंगाई का नया तूफान आएगा। जराइम और बेरोजगारी बढ़ने का खदशा। पेट्रोल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद सख्ता इजाफा कर दिया। इंटरसिटी किरायों में 1000 से 2500 रुपए तक इजाफा। मुसाफिर परेशान,
लाहौर से कराची कराया 8,600 से बढ़ाकर 12,000 रुपये हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों के किरायों में भी बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुक्काम का कहना है किरायों में ताहाल कोई सरकारी इजाफा नहीं किया गया। RTA ने ऐलान किया है कि मुशावरत के बाद नए किराए फहरिस्त जल्द जारी किया जाएगा। आलमी हालात बेहतर होते ही अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। एक माह तक तेल कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल नहीं किया गया। कीमतों में इजाफे के बावजूद टारगेटेड सब्सिडी के जरिए बोझ कम रखा गया। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। बोली हुकूमत मुश्किल हालात में भी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ को अवामी रिलीफ इकदाम पर खराज तहसीन भी पेश की। महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, आम आदमी कैसे जिएगा। ख्वाजा साद रफीक का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश। कहा गरीब शहरी IMF की शराइत पर मुश्किलात का शिकार है। मुतवस्सित तबका गुर्बत से नीचे चला गया। ईरान पर अमरीकी और सेहूनी हमले फौरी खत्म ना हुए तो करोड़ों लोग भूखे मर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का अवाम के लिए फौरी रिलीफ की जरूरत पर जोर। पेट्रोल 458 रुपए तक पहुंचाना जुल्म है। गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासिर हुआ है। पहले 55 फिर 137 रुपए इजाफा जुल्म है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मुखालिफत। कहा महंगे जहाज और गाड़ियाँ अवाम पर बोझ हैं। हुकूमत अयाशियाँ जारी हैं। IMF के सामने झुकने के बजाय अवाम को रिलीफ दिया जाए। जमात इस्लामी आज से मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के लिए हल इक़दामात करेगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सदर मलिक शहजाद ऐवान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स के चैलेंजेस पर बात की। टोल टैक्स और दीगर सूबाई टैक्सेस में मुमकिना रिलीफ की दरख्वास्त। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। खलीजी ममालिक में कशीदगी बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा जारी। बरतानवी कैरोड ऑयल 109.37 डॉलर फी बैरल पहुंच गया। अमरीकी कैरोड ऑयल की कीमत 110.34 डॉलर फी बैरल हो गई। कतर का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को खत में ईरान के हमलों की शदीद मजम्मत। खत में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की तफसीलात भी दी गई। खलीजी ममालिक के खिलाफ ईरान इक़दामात गैर कानूनी हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा का शिकवा। कहा ईरान तमाम नुकसानात का मुआवजा अदा करे। आलमी क़वानीन के तहत ईरान के जवाब देने का हक रखते हैं। हमारी अफवाज ने दूसरा अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। तैयारे के पायलट के बारे में मालूमात अभी दस्तयाब नहीं। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रोजदार धमाके के सबब पायलट के एजेक्ट करने का इम्कान नहीं। अमरीकी सेंटकॉम ने फिलहाल ईरानी दावे पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। कई शहरों में जोरदार धमाके। इजराइल शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। हंगामी हालात नाफिज। इजरायली दिफाई निज़ाम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए। ईरानी बहरी का दावा कशम जजीरे के करीब दुश्मन का लड़ाका तैयारा मार गिराया। आबनाए हुर्मस के करीब नेवी एयर डिफेंस की कार्रवाई। जदीद तैयारे तबाह करने का दावा। ईरानी शहर कर्ज में पुल पर हमला। वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का सख्त रद्द-ए-अमल। सिविलियन मकामात को निशाना बनाना दुश्मन की अखलाकी पस्ती की अलामत है। अब्बास इराक़ची ने कहा हमले ईरानी कौम को झुकाने में नाकाम रहेंगे। हर इमारत और पुल पहले से ज्यादा मजबूत तामीर करने का अज़्म। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुल तबाही की वीडियो शेयर कर दी। सदर ट्रंप ने मजीद कार्रवाइयों का इंदिया दे दिया। अमरीका और इजराइल के हमले का निशाना बनने वाले साबिक ईरानी वजीर खारजा डॉक्टर कमाल करज़ाई जख्मों किताब ना लाते हुए शहीद हो गए। ईरान के इंतहाई मोतबर ज़राए की तस्दीक। डॉक्टर कमाल की शहादत के ईरान में सिफारतकारी और तालीम के शोबों में एक अहम बाब बंद हो गया है। अमरीका और इजराइल ने डॉक्टर कमाल के तेहरान में वाक़ घर पर हमला किया था, जिसमें इनकी अहलिया शहीद। डॉक्टर कमाल को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था।
दुबई में अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी के डेटा सेंटर को निशाना बनाया है। पासदाराना इनकलाब का दावा। दुबई हुकाम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। हमला कमाल खजारी पर मुबैना कातिलाना हमले के जवाब में किया गया। पासदाराना इनकलाब ने धमकी दी कि अमरीकी टेक कंपनियों को मशरिक वस्ता में निशाना बनाया जा सकता है। फहरिस्त में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा समेत बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इंटेल, IBM, टेस्ला और बोइंग को भी मुमकिन अहदाफ करार दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 40 से ज़ायद ममालिक मुत्तहद हो चुके। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि ईरान के बंदिश से आलमी सप्लाई चेन्स शदीद मुतासर है। तवानाई कीमतें और महंगाई पर दबाव बढ़ने लगा। बरतानिया में पेट्रोल और मॉर्जे रेट्स मुतासर हो रहे हैं। दुनिया के तमाम ममालिक आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने के लिए सिफारती, मुआशी और मुश्तरका इक़दामात करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खलीजी फ़ारस पर 2000 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वजीर जंग अपनी पॉलिसी के मुताबिक नई अस्करी क़यादत चाहते हैं। सदर ट्रंप के विजन पर अमल दरामद के लिए नया आर्मी चीफ लाने की तैयारी। जनरल रैंडी जॉर्ज 2027 तक तैनात थे। मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बरतरफी कर दी गई। जनरल रैंडी जॉर्ज माजी में लॉयड ऑस्टिन के सेनेट सीनियर मिलिट्री असिस्टेंट भी रह चुके हैं। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टी कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिए गए। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो उनसे एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की फोर्सेस के जवानों को हिदायत। कहा, अमेरिका और इजराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलहमा नज़र रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सके। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक ईरानी फ़ौज के ऑपरेशनल कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब किया। उन्होंने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स के दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटरिंग करने की हिदायत जारी की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल और बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मैरिटाइम सिक्योरिटी और आलमी मईशत पर मुमकिन असरात पर भी गुफ्तगू हुई। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अहदा। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और रूसी हम मनसब से भी राबता हुआ। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर वज़राए खारजा की सतह पर भी मुशावरत। भारत में LPG सिलेंडर की शदीद किल्लत ने मुंबई से राजस्थान तक इलाकों को मफलूज कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक मुंबई में कारोबार ठप, मजदूर आबाई गांव के जाने वापस जाने लगे। सड़कों पर गांव की गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुआशी सरगर्मियों में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई। LPG सिलेंडर की ब्लैक मार्केट में कीमत 1000 से बढ़कर 3000 रुपए तक पहुँच गई। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के मौक़े SIFC के जरिए रोशन। माहिर मईशत प्रोफेसर डॉक्टर नवेद के मुताबिक आलमी कशीदगी के बाद जियो पॉलिटिकल मंजरनामा तब्दील हो गया। SIFC मौशी बहाली, फास्ट ट्रैक डीलर्स और मुआहिदों का मौसर जरिया है। IT, मादनियात, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई में सरमायाकारी की सहूलत मौजूद है। LNG मुआहिदे, फ्री ट्रेड और काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों पर पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान जियो इकनॉमिक पार्टनर के तौर पर अपनी मईशत में पायदार तरक्की फराहम कर रहा है। राजनपुर में कोट मठन रोड पर इंडस शुगर मिल के करीब कार और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम, 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार कोट मठन से राजनपुर की जानिब आ रहा था। तसादुम इस कदर शदीद था कि तीनों नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने लाशों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी।
کراچی کے علاقے طارق روڈ پر واقع ایک شاپنگ مال کے قریب کار زمین میں دھنس گئی. گاڑی کئی فٹ اندر چلی گئی. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے کار میں بیٹھی خاتون کو باہر نکال لیا. علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی. مزید کسی حادثے سے بچنے کے لیے متاثرہ جگہ کے اطراف میں رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے تحقیقات مکمل کر لی. رپورٹ سیل شدہ حالت میں 7 اپریل کو سیکریٹری قانون کے حوالے کی جائے گی. کمیشن نے 8 ہفتوں میں تحقیقات مکمل کر لی. رپورٹ کے 7 شواہد پر مشتمل 4 اضافی جلدیں شامل. رپورٹ سیل کر کے حکومت سندھ کے حوالے کی جائے گی. رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ حکومت سندھ کرے گی. اسی کے مطابق اس کے اجراء کے وقت کا بھی فیصلہ کیا جائے گا. بلوچستان میں شہداء کو پاک فوج اور ایف سی کی جانب سے خراج عقیدت. افسران اور جوانوں کی شہادت کو مزاروں پر حاضری اور پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی. شہداء کے اہل خانہ کی شرکت, قربانیوں کے بھرپور خراج تحسین پیش کیا. کوئٹہ, موسیٰ خیل اور قلعہ سیف اللہ کے شہداء شامل ہیں. دفاع وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قوم کا سلام. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے درمیان گہرے نظریاتی روابط کا انکشاف. افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں فتنہ الخوارج کو تحفظ اور دوبارہ منظم ہونے کے مواقع فراہم کر رہی ہیں. امریکی جریدے ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق دونوں گروپ ایک ہی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں. پاکستان نے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کے لیے بارڈر کنٹرول اور سفارتی کوششیں کی. حالیہ جوابی کارروائیاں طالبان رجیم کی ناکامی پر مبنی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے طالبان کی پشت پناہی اور محفوظ پناہ گاہیں دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے. محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے. سب سے زیادہ بارش ناظم آباد میں 97.4 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. سرجانی ٹاؤن میں 67 ملی میٹر, کیماڑی میں 66, اورنگی ٹاؤن میں 53.6 اور M9 موٹر وے پر 55.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج تیز بارش کا امکان نہیں. کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہو سکتی ہے. فخر زمان کی اپیل مسترد. 2 میچز کی پابندی برقرار. لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ میں گیند کی حالت تبدیل کرنے کا الزام. میچ ریفری روشن ماہنامے نے فخر زمان کو سزا دی. اپیل پاکستان سپر لیگ 11 کی ٹیکنیکل کمیٹی نے سنی. 3 رکنی کمیٹی نے دونوں فریقین کے موقف سنے. کمیٹی میں پروفیسر جاوید ملک, ڈاکٹر ممریز نقشبندی اور سید علی نقی شامل تھے.